आप सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं अभी बिहारी वन न्यूज। आप सभी के बीच एक चर्चित चेहरा चल रहे हैं। अभी कुर्था विधानसभा में घूम रहे हैं पप्पू वर्मा जी। आज हमारे बीच गांव में आए हुए हैं निगमा पंचायत में। इन्होंने अपनी मतलब कि जरूरत को देखते हुए कुर्था विधानसभा क्षेत्र को जरूरत को देखते हुए लोगों के बीच घूम रहे हैं और घूमते आज पहुंचे हैं निगमा पंचायत में। आई लोगों के बीच अपना मंतव्य को रखना चाहते हैं, तो हम इनसे जानना चाहते हैं कि जी पप्पू वर्मा जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, विधायक का चुनाव लड़ने के लिए आप जब मैदान में उतर चुके हैं, आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं वो कुर्था विधानसभा क्षेत्र में। थोड़ा सर रखिएगा सर, क्या मानसिकता था कि कैसे उतरने का प्रयास किया आपने चुनाव में? देखिए, अभी तो एनडीए तय करेगा कि कैंडिडेट क्यों होगा जी, लेकिन सबको इच्छा रहता है कि चुनाव लड़े। जी, अभी हम सुख दुख में यहाँ 3 घटना हुआ था। जी, सिपाही जी जवान आदमी थे, हार्ट अटैक कर गया। हम तो 12 मास जी, 15-20 साल से हर गांव में सुख दुख में हम शामिल होते हैं और अपने टीम के साथ हम अपना चलते हैं। हम अकेले चलते हैं, हमारे टीम के लोग सभी को सूचना हो जाते हैं, गांव से लोग निकल जाते हैं, साथ होते हैं। और हम लोग देखिए, ज़रूरतमंद जो गरीब है या और कोई है लाचार है, उनको हम लोग मदद भी करते हैं। मालूम हुआ कि फलना जगह डेट कर गए, मालूम चला वहाँ हम लोग पहुँच जाते हैं। और मेरा रहा जनता के बीच तो मुझको जुड़ा हुआ चेहरा थोड़ी दिखाना है लोग जी। जी, जी। हमको तो पूरे लोग जानते हैं कि पप्पू वर्मा है, बच्चे जानते हैं कि मतलब शुरू से समाज सेवा का भावना अपना मतलब कि लगा हुआ है। आज से है। जी। 2012 से जो हम सेवा में लगे हुए हैं आज। तो सर, ये हमें 2 समस्या जो बता दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से कि जो कुर्था विधानसभा में बहुमूल्य है, जो आपके माध्यम से हो जा सकता है, अगर मतलब कि ऐसा भविष्य में अगर आप जो इस पार्टी में जुड़ा करके अगर आपको टिकट मिला जाए कुर्था विधानसभा क्षेत्र से, तो 2 समस्या बता दीजिए सर। देखिए, पहला समस्या किसान नौजवान जी, और किसान नौजवान का जब तक हल नहीं होगा तब तक आप कुछ माने नली गली तो एक आम बात है। जी, इसके लिए सिंचाई दवाई कमाई जो हम लोग पार्टी का पहले भी नारा था, तो हम लोग किसान नौजवान के लिए करेंगे, कुछ करेंगे और जितना बनेगा क्षेत्र के लिए हम करते आते हैं। क्योंकि सर लोकल हैं तो आपको तो पता ही है ना कि क्या दुख दर्द है किसानों का, और यहाँ किसान भाई का भी बहुत दुख दर्द है। देखिए, मुख्यमंत्री जी हर गांव में एग्रीकल्चर ट्रांसफार्मर किसान का जो होता है वो लगवा रहे हैं, तिरवा रहे हैं, लगा भी रहे हैं और लग भी गया है। आज जो नहर बहुत दूर दूर है, नहर का पानी नहीं मिलता है तो मोटर चला के लोग धान रोपे। धान भी आज अच्छी है, किनका देन है? नीतीश जी का रोड है, सारा चीज है, प्रधानमंत्री के जो भी देन है और मुख्यमंत्री जी का भी देन है कि आज विकास चाहू और चाहमुखी विकास है। अभी चौमुखी विकास है। लेकिन सर, अभी आपके आने के बाद अगर इस विधानसभा क्षेत्र में अगर आपका मतलब कि मिला सीट, तो आप चुनाव लड़ेंगे तो पहला 2 काम क्या करेंगे जो अपने कुर्था विधानसभा क्षेत्र के लिए? देखिए, जगदेव बाबू का हम कोशिश करेंगे कि जो जगदेव बाबू का अधूरा सपना था उसमें हमारा काम किए हैं। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे केंद्र में मंत्री थे, उस समय हम बेनीपुर के बैजनाथ बाबू हमको दिए थे कागज को, उसको हम बहुत जगह प्रोसेस पर लान दिए हैं कि ऊपर नहर जाए। जगदेव बाबू का जो सपना था कि पुनपुन में बांध बनाएगा, मछली भात खिलाएंगे, वो तो बना रहा है और काम भी लगा हुआ है। लेकिन हम चाहेंगे कि ऊपर वो जाए कि ताकि नीचे का विकास और पटवन भी हो। इस काम के लिए सबसे मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा विधानसभा में। दूसरा प्राथमिकता है कि शिक्षा पर स्कूल का व्यवस्था बढ़िया हो, स्वास्थ्य का इलाज बढ़िया हो, मेरा ये पहला। दूसरा तीसरा, और नौजवान का जो लड़के भटक रहे हैं उनको हम चाहेंगे कि उनके माता पिता को भी कहेंगे कि भाई हमारा अरवल पढ़ेगा तो बढ़ेगा, अरवल पढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार। हम भाषण में भी देते हैं, तो हम चाहेंगे, मेरा यही डेवलपमेंट रहेगा कि जब मैं आऊँगा तब मेरा एक कोशिश रहेगा। चलिए, आपने देखा सर, और अपने तरीके से जब सब चल रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे साथी भी जुड़ चुके हैं, यहाँ पे हैं बहुत सारे हमारे बीच में। सर, आप इस बातों से सहमत हैं? हाँ, पूरी तरह से सहमत हूँ मैं। और मैं जानता हूँ पप्पू वर्मा जी को, बहुत पहले से जानता हूँ
और ये सामाजिक रूप से जिस परिस्थिति में इनको बुलाइए, जब भी फोन कीजिए ये हाजिर रहते हैं। चलिए और विधानसभा क्षेत्र में ऐसा प्रतिनिधित्व जरूरी है और नवयुवक प्रतिनिधित्व जरूरी है, इसलिए हम लोग पूरा समर्थन से इनको हम लोग तैयार हैं, साथ हैं। क्या सर सही बात है? एकदम सही है। आपका शुभ नाम सर? अमित कुमार कुशवाहा। मैं करीब करीब तो 2000 जो कोरोना काल है, कोरोना काल से ही साथ में हम लोग दोनों भाई घूम रहे हैं। और जहाँ गरीब वैसे लाचार थे, बूढ़ी माँ जहाँ घर में कोई नहीं उनका है, बेटा भी है तो साथ नहीं दे रहा है, उस परिस्थिति में माननीय पप्पू वर्मा जी जा करके और घर वैसे वैसे घर को चिन्हित करके हर गांव में जहाँ जहाँ लाचार थे बूढ़ी माँ, वहां जा करके 1500 और चावल उनको देने के उपलब्ध कराए और हम लोग साथ में जा करके उनको दिए। और उस समय से ही मतलब कि अभी तक जहां इनको कोई भाई, जैसे हमारा भाई चाहे आपका भाई, कहीं घटना दुर्घटना हो गया किसी रोड में, इनको सूचना खाली मिल गया कि फलाना जगह घटना हो गया है, कि सबसे पहले हम लोग को परिवार नहीं पहुंचता, वहां पहले पप्पू वर्मा पहुंच जाते हैं। तो आपके नजरिए से कितना साल से कम होंगे? कम से कम तो 15 साल। चलिए बहुत 15 साल से इनका अथक प्रयास है कुर्था विधानसभा के लिए। युवाओं के तो दिलों के धड़कन है, क्योंकि बच्चे नौजवान साथी सब लोग इनको जानते और पहचानते हैं। कोई ऐसा कुर्था विधानसभा में कोई गांव नहीं होगा जहां से 10 आदमी के ऐसी कंठस्थ नाम याद है, मोबाइल नंबर तक याद है। मतलब यानी कि क्षेत्रीय है तो इसका समर्थन जरूरी है, इनका समर्थन करना पूरा। जैसे आप यदि अभी नहीं चैनल के माध्यम से नए यदि जुड़े हैं, मतलब जुड़ जाइएगा इनके साथ, तो कभी हटिएगा नहीं कि ऐसे आदमी की जरूरत है कुर्था विधानसभा में, जो हम लोगों को काम कर सकते हैं। जो नहीं काम पीछे पड़ा हुआ है उसको पूर्ण रूप से धरातल पर लाने की कोशिश करेंगे। चलिए बहुत बहुत बधाई हो। और हमारे साथ अभी गुरुजी भी हैं, संजय गुरुजी, और शिक्षक रहते हुए भी, आप लोग आइए थोड़ा सा सटिए, शिक्षक रहते हुए भी सर का साथ दे रहे हैं और पप्पू वर्मा जी का साथ दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो खास है ही मेरे पंचायत के लिए भी और कुर्था विधानसभा क्षेत्र के लिए भी। दो शब्द सर अपने अभी बोलिए। अच्छा, एक सवाल आपसे है मेरा जी सर, कि आज तक जो भी विधायक हमारे क्षेत्र में बने, कोई ऐसा विधायक होंगे जो इस क्षेत्र के हर गांव का नाम जानते हो? तो सब लोग आ जाइए ना सर, बताइए, कोई ऐसा विधायक बने हैं जो हमारे क्षेत्र के हर गांव का नाम जानते होंगे? नहीं सर। लेकिन पप्पू वर्मा है। इनसे अगर इस क्षेत्र के किसी भी गांव के बारे में पूछेगा तो उस गांव का नाम तो दूर छोड़िए, उस गांव से कम तो 20-25, किसी गांव में तो 100 व्यक्ति का भी नाम इनके लब है, कंठस्थ याद है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि इस क्षेत्र पे जो कहा जाता है कि जमीन का नेता, इससे तो यही साबित होता है, क्षेत्र में जो काम करेगा वही गांव का नाम जानेगा या उस गांव के लोगों का नाम जानेगा। अगर इस तरह के व्यक्ति को हम नेता नहीं बनाए तो फिर ऊपर से ऊपर टिकट लेकर, पैसा देकर टिकट लेने वाले तो बहुत सारे हैं। लेकिन हमें नहीं लगता है कि पप्पू वर्मा जैसा फिलहाल कोई जो भी दावादारी कर रहे हैं टिकट के लिए कुर्था प्रखंड से, उसमें हमको इनके जैसा उम्मीदवार तो पार्टी के लिए सर आप लोग पार्टी से भी तो दबाव डलवाना चाहिए। देखिए, हम मांग तो करना चाहिए ना। देखिए, हम लोग दबाव की बात क्या है, हम लोग उतने पहुंचे हुए नेता नहीं, हम लेकिन चैनल के माध्यम से ऐसे ही बात को जाता है, ऐसे ही बात जाता है तभी ना हम पार्टी से जाएंगे। जो भी टिकट बांटने वाले हैं, जो टिकट देते हैं, तो इस तरह के प्रत्याशी को चिन्हित करके और खास करके टिकट देना चाहिए, जो कि हमेशा, आज से नहीं, हम तो जब से इनको जान रहे हैं, जब से देख रहे हैं कि पब्लिक के बीच ही, गांव के बीच ही घूम करके जी सर, और जो भी समस्या है उसका प्रयास करते हैं। और इस तरह के व्यक्ति अगर हमारे नेता बनते हैं तो जरूर निश्चित रूप से है कि क्षेत्र का विकास होगा। चलिए बहुत बहुत बधाई हो। और सभी जनता को यहाँ पे कहना चाहते हैं, कुर्था विधानसभा क्षेत्र के जो पप्पू वर्मा जी को आप लोग सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक और कमेंट कीजिएगा। क्या पप्पू वर्मा जी के बारे में क्या आपका राय है, और ऐसे विधानसभा में, कुर्था विधानसभा क्षेत्र में पप्पू वर्मा जी की जरूरत है और मांग भी है, जनता यहाँ सारे लोग कह रहे हैं। तो जो भी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, जो उनसे भी मेरा भी रिक्वेस्ट है कि आप एक बार कुर्था विधानसभा क्षेत्र का दुख दर्द तकलीफों को समझें और टिकट देने का काम करवाएं। जय हिंद, जय बिहार।